डेमन स्लेयर सीजन 3 का एपिसोड 7। तो पिछले एपिसोड में हम लोग को देखने को मिलता है कि जो डीमंस रहते हैं वो अटैक करने वाले रहते हैं तांजीरो पर। तभी अगले सीन में हम लोग को गेन्या को दिखाया जाता है जो कि टाइप ऑफ सेक्रीफाइस कर देता है। एंड तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो यार, गेन्या को बहुत ज्यादा चोटें आती हैं, उसकी जो शरीर रहती है उसके अंदर बहुत सारे होल्स हो चुके हैं जो कि तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। उसके बाद वो तांजीरो से सिर्फ एक बात कहता है कि मेरी चिंता करना छोड़ दो और उस डीमन को ढूंढो जिसका नाम हानतेंगु है एंड उसको जान से मारो जिससे सारी चीजें सही हो जाए। तब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड अब हम लोग शुरू करते हैं एपिसोड 7। जो तांजीरो रहता है हानतेंगु पर फाइनली अटैक करता है अपने स्वॉर्ड से, लेकिन यार वो बहुत ही तेजी से चिल्लाने लग रहा था जिसकी वजह से जो तांजीरो रहता है उसके कान में दर्द होने लगता है। एंड कह सकते हो तभी हम लोग को देखने को मिलता है तांजीरो कुछ फील करता है अपने बॉडी के पीछे की कुछ तो है, लेकिन फिर वो उसको इग्नोर कर देता है एंड कहता है कि मुझे पहले इस डीमन को खत्म करना है, तभी मैं कुछ करूंगा आगे एंड सारी चीजें देखूंगा। एंड वो उस पर अटैक करते जाता है सारी चीजों को इग्नोर करते हुए। तभी अगले सीन में हम लोग को पता चलता है कि यार एक दूसरा डीमन जो कि हम लोग को पीछे दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक रहता है। एंड तभी गेन्या आवाज देता है तांजीरो की कि तांजीरो दूर हटो, मेरे को उसको शूट करना है। एंड अगर तांजीरो वहां पर नहीं हटेगा तो यार गेन्या का जो बेसिकली शूट रहेगा वो जिससे करेगा बंदूक से वो उसको लग जाएगा। एंड इसलिए वो तांजीरो को चिल्ला के कहता है कि तुम वहां से हट जाओ। तभी हम लोग को देखने को मिलता है वो डीमन यार एक उसके हाथ में ड्रम रहता है उस पे उसको बजाता है। एंड आगे देखने को मिलता है कि यार जितने भी हम लोग को पेड़ पौधे अगल बगल ट्रीज वगैरह देखने को मिल रहे थे सारे ही कह सकते हैं उखड़ने लगते हैं एंड बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है तांजीरो को। नेक्स्ट सीन में हम लोग को नेस्को को दिखाया जाता है जो कि तांजीरो को वहां पे पकड़ लेती है एंड उसको वहां से बचा लेती है। तांजीरो नेस्को को देखता है जिसको बहुत ज्यादा चोट लगी रहती है। उसके बाद वो जो छठवां डीमन रहता है उसके तरफ तांजीरो देखता है और सोचता है कि ये छठवां डीमन कहाँ से आ गया। तभी हम लोग को पता चलता है गेन्या ने सारी चीजें देख ली थी। असल में हुआ यह था जब तांजीरो ने अपने ब्लेड से अटैक करा था हानतेंगु के ऊपर, तभी जो एंगर वाला डीमन हम लोग को दिखाया गया वो अपने दोनों हाथ को ऊपर कर लेता है एंड जो बचे हुए दो डीमन थे उनको अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड उसके बाद हम लोग को एक छठवां डीमन देखने को मिलता है जो कि तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ये सारी चीजें गेन्या देख लेता है एंड उसको समझ आ जाता है कि ये डीमन कहाँ से आए हैं। जैसे ही तांजीरो उस डीमन की तरफ देखता था और वो सांस नहीं ले पा रहा होता, उसको बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी, जैसे कोई उसका गला दबा दिया होता है। एंड कह सकते हो उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। फिर आगे हम लोग को देखने को मिलता है वो जो डीमन छठवां हम लोग को दिखाया गया है वो वहां पर बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारी औकात नहीं मेरे सामने खड़े रहने की, ऐसा वो बोल देता है। एंड कह सकते हो भाई इसकी पावर लेवल तो बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रही है यहाँ पर। एंड तांजीरो भी उसकी बराबरी नहीं कर पा रहा है फिलहाल। कि जरूरी नहीं है कि तुम लोग ही मुसीबत में सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनते हो। हम डीमंस की बात करें तो जब भी हानतेंगु पे मुसीबत आती है तो उसके जो इमोशंस रहते हैं उसके वजह से हम लोग की स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। एंड ये चीज वो बताता है कि कैसे वो छठवां डीमन इतना ज्यादा पावरफुल है। हानतेंगु जितना ज्यादा टेंशन लेगा, जितना ज्यादा उसको कह सकते हो रोना आएगा, उतना ज्यादा ये लोग स्ट्रांग होते जाएंगे। आगे हम लोग को देखने को मिलता है जो तांजीरो रहता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। उसको उसकी स्मेल से पता चल रहा था कि इसने 100 नहीं 200 नहीं बल्कि और भी बहुत सारे डीमंस को मारा है। एंड उन लोगों ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या था, तुमने ऐसा क्यों किया उन लोगों के साथ। एंड ऐसा करके तांजीरो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एंड ये सारी चीजें गेन्या और नेस्को जब देखते हैं तो भाई शॉक हो जाते हैं कि तांजीरो इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहा है। फिर अगले सीन में हम लोग को मोइचिरो तोकितो दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ट्राई करता है एंड अपने मिस्ट ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म यूज करता है, लेकिन फिर भी ग्योको के जाल से वो बाहर नहीं आ पा रहा था एंड उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। उसके बाद अगले सीन में जो मोइचिरो रहता है बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। उसका जो कह सकते विश्वास रहता है अपने ऊपर से धीरे धीरे जाने लगता है। एंड वो बोलता है कि मैं ये चीजें नहीं कर सकता, मास्टर मेरे को माफ करिएगा, अब मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता, मेरे में इतनी ताकत नहीं कि मैं सारी चीज़ें सही कर सकूं। तभी उसको ये सारी चीज़ सोचते हुए एक आवाज़ सुनाई देती है और वो आदमी उससे बोलता है कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे, अभी किसी को नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, हो सकता है कि चीज़ें यहाँ से बदल जाए। एंड मोइचिरो यानी कि तोकितो को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है क्योंकि तांजीरो जैसा कोई शख्स उसके दिमाग में आता है एंड वो ये सारी चीज़ें बोल रहा होता है, लेकिन उसको ये चीज़ तो याद रहती है कि तांजीरो ने तो कभी ये सारी चीज़ें मुझसे बोली ही नहीं थी, तो ये कौन है जो कि एकदम तांजीरो जैसे दिखता है एंड ये सारी चीजें मुझे बोल रहा है। नेक्स्ट सीन में हम लोग को हागनेज़ु को दिखाया जाता है जो कि कह सकते हो वहां पर रहता है, उस स्वॉर्ड को सही कर रहा था एंड उसके साथ कानेमोरी भी रहता है। तभी नेक्स्ट सीन में जो ग्योको रहता है उन लोग के पास आ जाता है, लेकिन भाई हागनेज़ु की डिटर्मिनेशन देखो तुम लोग, उस बंदे को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, वो सिर्फ स्वॉर्ड पे ध्यान दे रहा था, उसका कहीं भी ध्यान नहीं जा रहा था और एंड वो सिर्फ अपने काम को देख रहा था उस टाइम। तभी हम लोग को पता चलता है कि यार ग्योको उन लोग के लिए नहीं आया था, उसको लगा कि वहाँ पर विलेज चीफ है तो वो उनको मारने आया था। उसका वो बोलता है कि चलो ठीक है यहाँ पे विलेज चीफ तो नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम लोग को देखने को मिलता है जो ग्योको रहता है वो बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाता है कि ये बंदा मेरे पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। वही दूसरी तरफ जो कानेमोरी रहता है उसको तो डर लग रहा था, लेकिन हागनेज़ु को लग रहा था भाई जैसे कोई है नहीं उसके बगल में। अगले सीन में जो ग्योको रहता है हागनेज़ु के ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से जो हागनेज़ु का मास्क रहता है वो हाथ से टूट जाता है एंड फाइनली कह सकते हैं इसका फेस रिवील भी हो जाता है, तो हम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड भाई ये बंदा
अच्छा दिख रहा है यार, मतलब लगा नहीं था इतना अच्छा होगा, लेकिन हाँ देखने में मस्त है। हाकिनेस का बहुत ज्यादा चोटिल हो जाते हैं एंड तब भी कह सकते हो वो स्वॉर्ड बनाते रहता है, उसको चोट भी लग जाती है, थोड़ा बहुत ब्लड भी हम लोग को देखने को मिलता है। उसके बाद कह सकते हो ग्योको को तो और गुस्सा आने लगता है कि भाई ये बंदा मेरे पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा, ये मेरे सामने इतना ज्यादा वीक है, इसको मैं इतना मारा हूँ तब भी कह सकते हो उसका ध्यान मेरे पे जा ही नहीं रहा। एंड तब ग्योको गुस्सा हो जाता है, कहता है कि मैं तो इसको आज खत्म करके रहूंगा। अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है वापस से तोगितो को, जो कि कह सकते हो उसी कंफ्यूजन में रहता है, उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदा कौन है जो कि उससे ये सारी चीजें बोल रहा है, लेकिन इसकी शक्ल तो तांजीरो जैसी है, लेकिन ये तांजीरो बिल्कुल भी नहीं। तभी तोगितो ये सोचने लगता है कि ये बस उन्हीं लोग की वजह से हुआ है, यानी कि कोतेत्सु की वजह से। अगर मैं कोतेत्सु की मदद करता ही नहीं तो आज मैं यहाँ पर फंसा नहीं होता है, सारी चीजें कितनी सही रहती, मतलब ये मेरी गलती है, मेरी वजह से मैं खुद को यहाँ पर फंसा चुका हूँ। तभी अगले सीन में वहाँ पर कोतेत्सु आता है एंड वहाँ पर मोइचिरो की मदद करने लगता है। मतलब तुम लोग समझ सकते हो कि भाई ये चीज़ से थोड़ा बहुत अब मोइचिरो ये सारी चीज़ें जब देखता है तो उसको रियलाइज होता है कि नहीं वो उतना गलत भी नहीं था जितना खुद को सोच रहा था। तभी हम लोग को देखने को मिलता है नेक्स्ट सीन में कोतेत्सु के ऊपर एक डीमन अटैक कर देता है जिससे बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। तो उसके बाद जो मोइचिरो रहता है वो एक ही चीज़ बोलता है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना था पागल, तुम यहाँ पर मेरी मदद करने क्यों आए। उसके बाद जो कोतेत्सु रहता है वहाँ से नहीं जाता, क्योंकि तुम लोग को पता है कि यार कोतेत्सु बहुत ज़्यादा अच्छा है दिल से एंड उसको पता है कि यार मोइचिरो ने उसकी जान बचाई है तो वो भी उसकी जान बचाना चाहता है, भले उसको अपनी जान क्यों ना वहाँ पर गंवानी पड़े, उसको ऐसा फील हो रहा था वहाँ। तभी मोइचिरो को तांजीरो की बात याद आती है। तांजीरो ने उससे कहा था कि अगर तुम दूसरों की मदद करोगे तो तुम्हारी मदद हो जाएगी। कहने का मतलब सिंपल है, अच्छा काम करो तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा। एंड ये सारी चीजें मोइचिरो को याद आने लगती है। तभी कह सकते हो सेकंड फॉर्म यूज करता है एंड जो मटका रहता है या फिर कह सकते हो जो भी जली टाइप चीज रहती है जिसके अंदर वो फंसा रहता है उसको काट कर फाइनली वहां से निकल जाता है। उस स्पॉट से बाहर निकलने के बाद तोगितो तुरंत जाता है कोतेत्सु के पास एंड वो जो डीमन उस पर अटैक कर रहा था उसको वो तुरंत ही मार देता है। एंड तोगितो को ये भी रियलाइज हो जाता है कि जो बंदा उसको उसके ड्रीम में दिख रहा था वो तांजीरो नहीं थे बल्कि उसके खुद के डैड थे। उसको ये चीज वहां पर याद आ जाती है। फिर भी वहां पर कोतेत्सु मोइचिरो से बस एक ही बात बोलता है कि मेरी चिंता मत करो और हाकिनेसुका की जान बचाओ, क्योंकि उसके पास 300 साल पुरानी स्वॉर्ड है एंड तुम्हें ये करना ही पड़ेगा मोइचिरो। वहीं दूसरी तरफ मैं मोइचिरो तोकितो की बात करूँ तो यार उसको बहुत ज्यादा चोटें लग चुकी हैं, तुम्हें पहले से ही पता है एंड उसके लंग्स में भी पानी भर चुका था उस टाइम तक। उसके बाद तोकितो को वहाँ पर ओबयाशिकी यानी कि उसके मास्टर दिखते हैं एंड वो उससे यही कहते हैं कि अपनी सोच को मजबूत करो, तुम यहाँ पर नहीं हार सकते एंड अपने सोच पे काबू करो एंड उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो। एंड अब हम लोग को ले जाया जाता है मोइचिरो तोकितो के बैक स्टोरी पर, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि यार मोइचिरो ऐसा क्यों बन गया कि उसको लोगों से फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ अपने बारे में वो सोचता है। तो स्टोरी की शुरुआत होती है मोइचिरो के पास से, जिससे हम लोग को पहले पता चलता है कि जो उसके डैड थे वो एक वुड कटर थे एंड कह सकते हो वो उनकी मदद भी करता था इन सारी कामों में। उनकी कह सकते हो मदर की बात करूँ तो वो भी कह सकते हो उनकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा छोटी थी, लेकिन वो घर का काम बहुत ही अच्छे से कर लेती थी। मोइचिरो का एक बड़ा भाई भी था। तोकितो की मॉम रहती है वो निमोनिया की वजह से मर जाती है एंड वहीं उनके डैड की अगर मैं बात करूँ तो वो उनके लिए दवा लेने जा रहे थे एक दिन, लेकिन पत्थर के नीचे दब कर उनकी मौत हो जाती है वहाँ पर। एंड कह सकते हो यार ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक थी इतनी छोटी उम्र में। हम लोग को पता चलता है कि यार जो अब मोइचिरो है उसका एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम यूइचिरो है, लेकिन कह सकते हो ये लोग डिफरेंट सोचते हैं। मोइचिरो की बात करो तो वो लोगों की मदद करने में विश्वास करता है, लेकिन योइचिरो की बात करो तो उसको ये सारी चीजें बिल्कुल ही पसंद नहीं है। उसको लगता है कि इन सारी चीजों का कोई भी मतलब नहीं है। योइचिरो के डैड हमेशा उससे बोलते थे कि दूसरों की मदद किया करो एंड यही सेम चीज अगर तुम लोग को याद है कि तांजीरो ने भी मोइचिरो से एक बार बोली थी। एंड तांजीरो और मोइचिरो के डैड की जो आंखें हैं वो भी बहुत ज्यादा सेम है, जिसकी वजह से मोइचिरो को अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ जाती है। आगे हम लोग को देखने को मिलता है जो मोइचिरो रहता है उस टाइम 10 साल का था एंड वो अपने भाई से धीरे धीरे हेट भी करने लगा था, क्योंकि तुम लोग को पता है कि जो उसके डैड थे वो इसलिए मरे थे क्योंकि वो अपने वाइफ के लिए दवाई लाने गए थे एंड पत्थर के नीचे दब के मर गए। एंड उसका भाई यानी कि मोइचिरो का बड़ा भाई योइचिरो बस यही बोलता है कि इसलिए हम लोग को दूसरों की मदद नहीं करना चाहिए। तुम डैड को देख सकते हो ना उनकी क्या हालत हुई दूसरों की मदद करने के लिए, अगर वो उस दिन नहीं जाते तो सिर्फ हम लोग की मॉम मरती लेकिन डैड हम लोग के सेफ होते। ये सारी बातें सुनकर मोइचिरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आगे हम लोग को दिखाया जाता है कि यार इन लोग के घर ओबयाशिकी की वाइफ यानी कि अमाने आती हैं एंड वो इन लोग से कहती हैं क्या तुम लोग स्वॉर्ड्समैन बनना चाहोगे। तो बेसिकली जो मोइचिरो रहता है वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है कि हाँ उसको स्वॉर्ड्समैन बनना है, लेकिन जो उसका बड़ा भाई रहता है यानी कि योइचिरो वो कहता है नहीं ये सारी चीज़ें फालतू है। एंड उसके बाद ये लोग कहते हैं उनसे नहीं आप जाइए यहाँ से। अमाने वहाँ से चली जाती है, फिर कुछ दिन बाद अमाने वापस से आती है, लेकिन इन लोगों को कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता। आगे हम लोग को दिखाया जाता है कि यार गर्मी का समय रहता है एंड रात में हम लोग को दिखाया जाता है एक डीमन जो कि इनके घर में अटैक कर देता है एंड वहाँ पर कह सकते हो सारे लोग ही डर जाते हैं एंड
बेसिकली जो मोइचिरो रहता है वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो डीमन बोलता है तुम लोग की ज़िंदगी का कोई मकसद वैसे भी नहीं है, तुम लोग के पास ना डैड है ना मॉम है, तुम लोग जी कर भी क्या ही करोगे। एंड कर सकते हो यार, मोइचिरो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पागल हो जाता है, उसको कुछ भी समझ नहीं आता। एंड जो भी उसको मिलता है वो यूज़ करता है, उस डीमन को मार देता है। पहले तो उसको लगता है कि यार ये डीमन मरेगा भी कि नहीं, लेकिन उसके बाद सुबह हो जाती है एंड वो डीमन गायब हो जाता है। मोइचिरो को कुछ भी याद नहीं रहता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। फिर वो अपने भाई को ढूंढने लगता है एंड जैसे वो जाता है अपने भाई के पास, उसके भाई के मुंह से बस यही शब्द निकल रहे थे कि कुछ भी हो जाए, मेरे को कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। एंड इससे हम लोग को पता चलता है कि जो यूइचिरो है वो दिल का अच्छा था एंड वो हमेशा से तोकितो की मदद करना चाहता था। फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे बैटल ग्राउंड पे, यानी कि मोइचिरो की तरफ। एंड वो कहता है कि मेरा नाम है मोइचिरो एंड मेरे पास है अनंत शक्ति। एंड यहाँ पर कह सकते हैं हम लोग की स्टोरी कवर हो जाएगी एपिसोड 7 की। अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, मेहनत लगती है, तो